नमो नमः। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण में पहला सूत्र हलंत्यम पर चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। हलंत्यम देखिए, जो हलंत्यम सूत्र है, हलंत्यम सूत्र इत संज्ञा सूत्र है। कौन सा सूत्र है? इत संज्ञा सूत्र है। और इस हलंत्यम सूत्र में केवल दो पद हैं। पहला पद है हल और दूसरा पद है अंत्यम। जो आपका पहला पद हल है, हल यानी व्यंजन, हल यानी व्यंजन, यानी व्यंजन को प्रत्याहार शैली में हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं। और आगे इसमें जो दूसरा पद है, वो दूसरा पद है अंत्यम। अंत्यम माने होगा अंतिम। अंतिम माने अंतिम। हल माने अभी हमने बताया व्यंजन। यानी जो हलंत्यम सूत्र है, इसमें दो पद हैं। पहला हल है, दूसरा अंत्यम है। जो हल है यानी व्यंजन, अंत्यम अंतिम यानी अंतिम व्यंजन वर्ण की। इस सूत्र का अर्थ ही होगा कि अंत्यम यानी अंतिम, हल यानी व्यंजन, अंतिम व्यंजन वर्ण। तो अंतिम व्यंजन वर्ण क्या? सूत्र स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इस सूत्र को स्पष्ट करने के लिए नीचे वृत्त दी गई है। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, हलित स्यात् उपदेशे आद्योच्चारणम, आद्योच्चारणम लिखा है कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेशे यानी उपदेश की अवस्था में, अंत्यम, अंत्यम माने अभी हमने बताया अंतिम, यानी उपदेश की अवस्था में अंतिम। आगे लिखा हलित, हलित पद का, हलित इसमें यानी दो पद हैं, हल धन इत। पहला पद क्या है? हल धन इत बराबर हलित। यानी हल क्या हुआ? व्यंजन, और इत क्या हुआ? इत संज्ञक, है ना? तो आप कहेंगे उपदेश की अवस्था में अंतिम हल यानी व्यंजन जो वर्ण होता है, इत क्या होता है? इत संज्ञक होता है। या कहिए उपदेश की अवस्था में अंतिम व्यंजन वर्ण की ये संज्ञा होती है। अब बात यहाँ है उपदेशे। ये जो उपदेश की बात किया है, कहा कि उपदेश की अवस्था में अंतिम व्यंजन वर्ण संज्ञक होता है, तो बात है उपदेश क्या है। तो आगे लिखा है उपदेशे आद्य उच्चारणम। ये जो उपदेश है, ये कैसा उच्चारण है? आद्य। आद्य माने प्रथम। उपदेश कैसा उच्चारण है? प्रथम उच्चारण है। उपदेश की अवस्था में अंतिम व्यंजन वर्ण संज्ञक होता है। उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश क्या है? आद्य यानी प्रथम, उच्चारणम उच्चारण है। उपदेश क्या है? प्रथम उच्चारण है। अब आता है कि उपदेश प्रथम उच्चारण है, तो प्रथम उच्चारण क्या है? तो वैयाकरण ने या व्याकरण शास्त्र के आदि आचार्य पाणिनि, कात्यायन और पतंजल जी ने कहा कि प्रथम उच्चारण के अंतर्गत धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, लिंगानुशासन, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश,
यानी व्याकरण शास्त्र के आदि आचार्य पाणिन, कात्यायन और पतंजल जी ने धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, इन सबको जितने हैं ये, इन सबको क्या माना है? प्रथम उच्चारण माना है। कौन सा उच्चारण माना है? प्रथम उच्चारण माना है। तो यहाँ लिखा भी है कि उपदेश की अवस्था में अंतिम व्यंजन और संज्ञक होता है। बात आई उपदेश क्या है? एक प्रथम उच्चारण है, फिर बात आई प्रथम उच्चारण क्या है। तो बताया गया कि व्याकरण शास्त्र के आदि आचार्य पाणिन, कात्यायन और पतंजल जी, इन सबके धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणाद पाठ, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश को प्रथम उच्चारण माना है। तो इसमें देखिए सूत्र पाठ भी है, इनमें क्या है? प्रथम उच्चारण में सूत्र पाठ भी है। यानी सूत्र पाठ से हम माहेश्वर सूत्र की बात करते हैं। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14 बताया गया है। यानी ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत आने वाले जो अंतिम व्यंजन वर्ण हैं, उन अंतिम व्यंजन वर्णों की क्या होगी? इत संज्ञा होगी। यानी उपदेश क्या होगा? प्रथम उच्चारण। प्रथम उच्चारण के अंतर्गत आया सूत्र पाठ। सूत्र पाठ से माहेश्वर सूत्र की बात करते हैं, कितने? 14 माहेश्वर सूत्र है। यानी इन 14 माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण है, जैसे प्रथम सूत्र क्या है? आ, ई, उ, ऋ। प्रथम सूत्र में अंतिम वर्ण क्या है? ड़ा है। ईड़ा क्या है? इस संज्ञक वर्ण है। दूसरा क्या हुआ? रील ऋक। दूसरा सूत्र है रील ऋक। रील ऋक सूत्र में का क्या है? अंतिम वर्ण है। कैसा है? इत संज्ञक वर्ण है। इस तरह से जितने 14 सूत्र हैं, यानी 14 सूत्रों के जितने भी अंतिम वर्ण हैं, वो सारे वर्ण क्या हैं? इस संज्ञक हैं। यानी इन इस संज्ञक वर्णों का जो अंत्यम माने अंतिम व्यंजन, हल माने व्यंजन वर्ण होगा, उसकी कौन संज्ञा होगी? इत संज्ञा होती है। इसके बाद इस सूत्र में और भी लिखा है वृत्ति, लिखा है सूत्रेष्व। क्या लिखा है? सूत्रेष्व दृष्टम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। लिखा है सूत्रेषु अदृष्टम। सूत्रेषु माने सूत्रों में, अदृष्टम नादृष्टम जो दिखाई ना दे। कहाँ? बात यहाँ की है कि जैसे हलंत्यम सूत्र है, इस हलंत्यम सूत्र में केवल 2 पद हैं। हमने अभी बताया कि पहला हल है, दूसरा अंत्यम है। यानी इन दोनों पदों से हलंत्यम सूत्र की व्याख्या तो हम कर रहे हैं, लेकिन केवल इन दोनों सूत्र पदों से ही इसकी व्याख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसलिए इस सूत्र में उपदेश और इत क्या आना आवश्यक था। जब इस सूत्र में, हलंत्यम सूत्र में हमने उपदेश प्रथम और यहाँ है इत, यानी उपदेश और इत इन 2 पदों को शामिल किया, तब जाकर के हलंत्यम सूत्र की पूर्ण व्याख्या हुआ। तो यहाँ लिखा है, इसी के लिए लिखा, उपदेश और इत के लिए लिखा है कि सूत्रेषु अदृष्टम, सूत्रों में जो दिखाई ना दे, क्या? जो पद ना दिखाई दे। लिखा सूत्र अंतरात। अंतरात माने दूसरे, सूत्र माने सूत्रों से अनुवर्तनीयम, अनुवर्तन कर लेना चाहिए या उसका अनुसरण कर लेना चाहिए। आगे लिखा सर्वत्र, यानी ऐसा सभी सूत्रों में। कहा कि सूत्रेषु अदृष्टम, सूत्रों में जो ना दिखाई दे, क्या ना दिखाई? जो पद ना दिखाई दे, तो सूत्रांतर अनुवर्तनीयम, यानी उसे दूसरे सूत्रों से ले आना चाहिए। आगे लिखा सर्वत्र, यानी सभी सूत्रों में। यहाँ बताया गया है जैसे हलंत्यम है, सूत्र है, इस हलंत्यम सूत्र में 2 पद हैं, एक पद है हल और दूसरा पद है अंत्यम। उपदेशे और इत, इस समय 2 पदों की आवश्यकता है।
अन्यथा वाक्यार्थ अपूर्ण रह जाता है। इसलिए इससे पूर्व वर्तमान उपदेशे अजनुनासिक इत, कौन सूत्र है? उपदेशे अजनुनासिक इत, ये सूत्र है। इस सूत्र से उपदेश और इत इन दोनों की अनुवृत्ति की गई है। क्या की गई है? अनुवृत्ति की गई है। किसकी अनुवृत्ति की गई है? उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से इस हलंतम सूत्र में उपदेश और इत इन दोनों की अनुवृत्ति की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि अगर ये दोनों ना आते तो वाक्यार्थ जो है यानी हलंतम जो है ये क्या होता? अपूर्ण रह जाता। इसके पूर्णता के लिए ये दोनों आए हुए हैं। और ऐसा लोक व्यवहार में भी अध्यायार्थ या अनुवृत्त किया जाता है। कैसा? इस तरह का, जिस तरह से सूत्र में अनुवृत्त यानी अध्याय किया गया उपदेश और इत का, इस तरह से लोक व्यवहार में भी अनुवृत्त यानी अध्याहार किया जाता है। जैसे पहला वाक्य है, पहला वाक्य राम को आम दो। किसको आम दो? राम को आम दो। दूसरा वाक्य लक्ष्मण को भी, किसको? लक्ष्मण को भी। तो यहां देखिए पहले वाक्य में पहला जो वाक्य है, पहला वाक्य पूर्ण वाक्य है यानी राम को आम दो। लेकिन जो दूसरा वाक्य है इसमें बाद में अपूर्णता है, ये पूर्ण नहीं है। इसलिए यहां लिखा लक्ष्मण को भी। लक्ष्मण को भी क्या? यानी आम दो। यानी लक्ष्मण को इस वाक्य पूर्णता के लिए हम पहले वाक्य से आम दो यानी इसकी पूर्णता के लिए पहले वाक्य से इसका क्या कर लेते हैं? अध्याहार कर लेते हैं, अनुवृत्त कर लेते हैं। जिस तरह से यहाँ यानी लोक व्यवहार में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक इसी तरह से ये जो हलंतम सूत्र है, इस हलंतम सूत्र में यानी जो वाक्यार्थ पूर्ण नहीं है, इसकी पूर्णता के लिए हमने उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से उपदेश और इत इन दोनों का अध्याय यानी अनुवृत्त किया है। इसके बाद फिर अगले वीडियो में